वेलकम इन टीआईजी। तो आज देखते हैं थोड़ा कि कल के लिए जो स्टॉक सिलेक्शन करते हैं उसको एक सिस्टमेटिक वे में कैसे करना है। ठीक है, तो एक पार्ट तो मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पे कि हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स। ठीक है, कल के लिए सिलेक्शन ऑफ स्टॉक तो बता दिया है मैंने, वो टेक्निकल। ठीक है, अब थोड़ा साइकोलॉजिकल है और थोड़ा सा इसमें है ना, थोड़ा कुछ रूल्स है, वो रूल फॉलो करके ही हमें सारा करना है, फिर इंट्राडे में जाके ट्रेड करना है। ठीक है, तो रूल 1 में आएगा, यहाँ पे दिख रहा है तो आप लिख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो इसको। ठीक है, तो रूल 1 में क्या करना है, एक दिन पहले हमें ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं, दो स्टॉक्स हमारे यहाँ पे ये करने हैं, डिवाइड करने हैं, एक बुलिश स्टॉक, बियर स्टॉक। ठीक है, बुलिश और बियर स्टॉक को चूज करने के हमारे पास 5 तरीके, ठीक है, 4 तरीके हैं। ठीक है, पांचवा मैं बताऊंगा बाद में। पांच चार तरीके हैं यहाँ पे। ठीक है, SMA 20 और 200 का, SMA का ये जो है, ये इसका तकनीक यूज करना है। क्या करना है, अगर प्राइस आपका SMA 20 और SMA 20 इन दोनों के भी ऊपर है, ठीक है, प्राइस आपका, ठीक है, 1 आवर में देखो पहले, फिर डेली में फिर डेली में देखो, और फिर 5 मिनट में आके ट्रेड करना है। चलो इसको मैं बताता हूँ थोड़ा सा कैसे करना है। देखो पहले देखना है डेली में 20 के ऊपर है, 200 के ऊपर है प्राइस, ओके ठीक है, ये अप ट्रेंड, डेली में अप ट्रेंड। फिर आवर में जाना है, 1 आवर में, 1 आवर में भी सेम कर रहा है, 20 WMA का ऊपर और 200 WMA SMA के ऊपर, WMA या फिर SMA कोई भी एक यूज करो। ठीक है, कोई भी एक यूज करोगे तो चलेगा, या फिर EMA यूज करो, कोई भी चलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, डेली में देखना है फर्स्ट, आवरली में देखना है, फिर 5 मिनट में अगर डेली में भी अप ट्रेंड है और आवरली में भी अप ट्रेंड है, मतलब 20 और 200 के ऊपर है, 20 और 200 के ऊपर है आवरली में भी, तो 5 मिनट में जाके हमें सिर्फ कल कल जाके हमें सिर्फ बाइंग सेटअप ही ढूंढना है। ठीक है, ना कि सेलिंग का, सिर्फ बाइंग सेटअप ढूंढना है। ठीक है, और RSI अबो 60, मंथली वाला 60 अबो, वीकली वाला 60 अबो, और डेली वाला 60 अबो। ठीक है, सारे अगर अबो 60 है, ये भी आपको अप ट्रेंड दे देगा। ठीक है, तो ये वाला अप ट्रेंड आपको बुलिश स्टॉक में डाल के रखना है। ठीक है, तो इसका आपको लिस्ट बनाना है एक दिन पहले। ठीक है, कि ऐसे में 20 और 200 के ऊपर कौन से डेली, डेली में भी और आवरली में भी, और 5 मिनट में जाके ट्रेड करना है, सेम इसको भी करना है। ठीक है, तो ये भी आपको बुलिश ट्रेड देगा। अगर बेरिश चाहिए आपको तो RSI बिलो 40 वीकली में, RSI बिलो 40 मंथली में, RSI बिलो 40 डेली में, ये होगा तो बेरिश वाला लिस्ट दे देगा आपको। ठीक है, फिर देखिए 3 में डाउ थ्योरी और ट्रेंड लाइन का यूज करके आपको देखना है। अगर डेली में ट्रेंड लाइन के ऊपर है कोई, ठीक है, वो वाला आपका बुलिश हो जाएगा। फिर आवरली में जाके देखिए, हाँ अप ट्रेंड में है, फिर 5 मिनट में जाके ट्रेंड लाइन के पास में बाइंग सेटअप मिलेगा, तब हम बाय करना है। ठीक है, थर्ड में आपको ये इस तरह से करना है। ठीक है, ये वाला बुलिश मिल जाएगा आपको, डेली और आवरली में पहले ढूंढो, जैसे यहाँ पे किया था हमने वैसे ही, और फिर इंट्राडे में जाके 5 मिनट में इस ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रेड करो। ठीक है, ट्रैपिंग कैंडल ढूंढो। यहाँ पे पीओट का देखो, यहाँ पे देखो ऊपर वाले बुलिश स्टॉक मिल गए आपको, यहाँ पे बुलिश बियरिश कोई भी मिला। अब जाके फोर्थ वाला जो होगा, अगर कल जाके देखना है ये पीओट के ऊपर ओपन हो रहा है या फिर नीचे ओपन हो रहा है। ठीक है, अगर ऊपर थोड़ा बहुत पास में पीओट के ऊपर ओपन हो रहा है, तो पीओट के आसपास पुल बैक पे हमें बाइंग करना है पीओट पे। ठीक है, अगर नीचे पीओट के ओपन हो रहा है तो हमें सेलिंग करना है। किस में करना है, सिर्फ बियर स्टॉक में, इसमें इन 3 में जो ढूंढे हम, बुलिश और बियरिश में। ठीक है, उसमें सिर्फ बियरिश में पीओट के नीचे अगर बना तो ही सेल करना है। अगर ये बुलिश बना और पीओट के ऊपर ओपन हुआ तो ही हमें ऊपर का ट्रेड लेना है। ठीक है, या फिर फिफ्थ जो है हमारा, रूल 1 में फिफ्थ पॉइंट जो आता है, वो हमारा फेवरेट 5। कोई भी ऐसे स्टॉक चुन लो आप, फेवरेट 5, जो कि वेटेज अच्छा हो, निफ्टी में हो, अच्छा खासा मूवमेंट हो उसमें, या फिर लिक्विड स्टॉक हो, ऐसा वाला है 5 फेवरेट चुन लो, और उसी में 1-2 महीना भयंकर प्रैक्टिस करना है इसमें ही। ठीक है, इसी स्टॉक में और इसी में ही करना है। तो आपको ये करने का जरूरत नहीं, ऊपर के 4 पॉइंट अगर इसी में करोगे तो इसमें आदत बन जाएगा। हाँ, इसका एक एक नब्स पता चल जाएगा ये 5 स्टॉक में आपका। ठीक है, तो एक एक स्लोली उसमें देखो, फिर ये अगर अच्छा नहीं लग रहा तो वो कैंसिल करो, कोई और ला दो इसमें। ठीक है, तो ये फेवरेट 5 में आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी इंक्लूड कर सकते हो, और कोई 3 स्टॉक ले लो एक्स्ट्रा। ठीक है, तो कभी निफ्टी और बैंक निफ्टी के अलग बिहेव करेगा तो वो चल जाएगा। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। तो ये फेवरेट 5 जो होंगे तो इससे थोड़ा अलग होगा, ये आपका आदत बना देगा 1-2 महीने में। ठीक है, तो इसी में ही करना है फिर जिंदगी भर आपको ट्रेड। ठीक, तो ये 5 पॉइंट रूल में आपको ट्रेंड एनालिसिस में एक दिन पहले करना है।
चलो एक दिन पहले ये करना है, तो कल क्या करना है, कल देखो, ठीक है। अब उस दिन में ट्रेड करना है, कल जाके अगर ये उस दिन में ट्रेड करना है या नहीं, उसके लिए आपको ओपन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मार्केट में डे सिलेक्शन जो होगा आपका, कि आज अगर ओपन बहुत अगर सप्लाई जोन में है या फिर गैप अप बहुत ऊपर हुआ, तो वहां पे अगर बाइंग सेटअप में भी बाय बन रहा है तो भी बाय नहीं करना है ज्यादातर, ठीक है। क्योंकि नीचे आएगा ना वो करेक्शन करने के लिए, बहुत अगर ऊपर गैप अप हुआ, अगर देखो ओपन यहाँ पे हुआ इस एरिया में, गैप अप यहाँ पे ओपन हुआ इस एरिया में, ठीक है। अगर पिछला प्राइस इस एरिया में है, ठीक है, ये वाला प्राइस अगर इधर है और गैप अप बहुत ऊपर हो रहा है, तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आता है, क्योंकि ये लेग यहाँ पे जो बाय किए हैं ना, इनके लिए बहुत प्रॉफिट होता है। तो ये करेक्शन करेगा छोटा सा, फिर इस करेक्शन में या फिर गैप फिलिंग के एरिया में आपको यहाँ पे ट्रेड ढूंढना है, या फिर ये वाला ट्रेंड लाइन होगा या ट्रेंड लाइन पे मिल जाएगा, 20 MA पे मिल जाएगा, लेकिन इतना ऊपर बाइंग नहीं करना है, वेट करो थोड़ा सा, ठीक है। तो ओपन का ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपका ओपन किधर हो रहा है, ठीक है। पिछले प्राइस का जो क्लोजिंग प्राइस है, उसके किस एरिया में ये ओपन हो रहा है, गैप अप ज्यादा हो रहा है, गैप डाउन ज्यादा हो रहा है, तो उसके बाद ये वाला आपको देख के करना है यहाँ पे, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है रूल 2 में, कि फर्स्ट लेग किस तरह से बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट लेग का जो होगा क्राइटेरिया, फर्स्ट लेग अगर एग्रेसिवली ऊपर की तरफ दे रहा है, ठीक है, ऐसा अप ट्रेंड दे रहा है, ठीक है, तो अप ट्रेंड का एक बार जाने दो, फिर पुल बैक पे आएगा अच्छा खासा, तो वहां पे आपको बाय करना है, ठीक है। अगर फर्स्ट कैंडल में ही अगर आपको इस एरिया में ही कहीं बाइंग मिल रहा है, फर्स्ट एरिया में ही, तो वहां पे आप बाय कर सकते हो सीधी सीधी, ठीक है। लेकिन देखो गैप अप गैप डाउन वहां पे समझ में आना चाहिए। और फर्स्ट लेग का इंपॉर्टेंस इसलिए होता है, और वो फर्स्ट लेग देखो डिमांड जोन में है या सप्लाई जोन में, या फिर सपोर्ट जोन में है या फिर रेजिस्टेंस जोन में, ठीक है। अगर फर्स्ट लेग अगर बुलिश रहा, इस तरह से अगर बुलिश रहा ऊपर की तरफ, ये वाला अगर, ठीक है, और यहाँ पे आपको वीक कैंडल्स दिख रहे हैं, बहुत स्लो कैंडल्स, तो ये स्लो कैंडल्स है ना, आपको देखो ऐसा आड़ा ऊपर जाएगा या फिर एग्रेसिवली ऊपर जाएगा, एकदम एग्रेसिवली गया तो भी नीचे आने का ज्यादा चांसेस है, बहुत स्लो जा रहा है तो वेट करो वहाँ पे, ठीक है। तो पूरा जोन का अगर ब्रेक करेगा तो आपको ये ट्रेड करना है बाद में, ठीक है। अगर यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड है, समझो लेग, फर्स्ट लेग और सेकंड लेग का जो कंपैरिजन है, देखो अगर फर्स्ट लेग अगर डाउन जाके इस तरह से ऊपर जा रहा है, ठीक है, करेक्शन स्मॉल लेके ऐसा इस तरह से करेक्शन जा रहा है, फर्स्ट लेग समझो बहुत एग्रेसिव डाउन है इस तरह से, सेकंड लेग इस तरह से करेक्शन कर रहा है सेकंड वाला, तो यहाँ से नीचे जाएगा ना कि ऊपर जाएगा, क्योंकि ऊपर जाने के लिए लोग रेडी नहीं है, इतना एग्रेसिवली नीचे आ रहे हैं ना, तो यहाँ से नीचे आएगा। और क्योंकि ये देखो ये फ्लैग भी पैटर्न बनाता है, मैंने बहुत बार बताया प्राइस एक्शन में, ये फ्लैग पैटर्न भी बनाता है, और इधर से शॉर्ट साइड का ढूंढना है फिर। फर्स्ट लेग इसीलिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लेग अगर एग्रेसिव डाउनफॉल है तो सेकंड लेग का बुलिश का जाने दो, फिर वहां से शॉर्ट साइड का ढूंढो ज्यादातर, ठीक है। सेम बुलिश का भी इसी तरह से होगा, बुलिशनेस में बहुत एग्रेसिव है, अगर ये बहुत स्लो नीचे तरफ आ रहा है, बहुत स्लो की तरफ, यहाँ से हमें बाइंग का सोचना है ऊपर की तरफ ज्यादातर, ठीक है। वो कहाँ से मिलेगा, ट्रैपिंग कैंडल ढूंढना है, ठीक है। तो फर्स्ट लेग और सेकंड लेग इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, और फर्स्ट लेग का सेंटीमेंट आपको पता करना चाहिए यहाँ पे, कि WMA और ये जो है ना आपका, अगर बहुत दूर दूर बन रहा है प्राइस और WMA, तो समझिए बहुत ऊपर है प्राइस, ठीक है। ये समझ में आ जाएगा थोड़ा, अब प्रैक्टिस रहा तो आपको, और सप्लाई डिमांड जोन भी देख के करोगे ना, तो इसमें ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। ओपन अगर सप्लाई जोन के आसपास हो रहा है तो वहाँ पे हमें बाइंग का नहीं सोचना है। अगर दिन में डेली में अगर बुलिश स्टॉक में से निकल रहा है और इधर कोई सेलिंग सेटअप बन रहा है, बुलिश स्टॉक में सेलिंग सेटअप बन रहा है इधर, तो सेल नहीं करना है, बुलिश में बुलिश बन रहा है तभी हमें बाय करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बुलिश स्टॉक है भाई, सेलर शॉर्ट साइड का ट्रेड बन रहा है, नहीं करना है उसमें, उसमें ट्रैप होता है, ठीक है, वो वाला ट्रेड नहीं करना है। तो यहाँ पे भी देखो ट्रेंड एनालिसिस में अगर बेयरिश है तो, और यहाँ पे बेयरिश सेटअप बन रहा है, मतलब हमारा ट्रैपिंग कैंडल शॉर्ट साइड का ट्रैपिंग कैंडल बन रहा है, मतलब पायर स्ट्रैपिंग बन रहा है यहाँ, तो ही शॉर्ट करना है हमें, ठीक है। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बाद में आता है हमारा थर्ड रूल, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको ये करा देगा, ठीक है, एक्ट कैसे करना है, एग्जीक्यूशन कैसे करना है ट्रेड, ठीक है। तो कभी भी देखो, ये मेरा पर्सनल स्ट्रैटेजी है यहाँ पे थर्ड रूल वाला, और फर्स्ट पॉइंट, कभी भी कोई भी ट्रेड बने, ठीक है, यहाँ पे देखो चलो आपका बन गया, यहाँ पे बुलिश स्टॉक है, बुलिश सेटअप बन रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर रिस्क बड़ा बन रहा है आपका, पहले एसएल अगर बहुत बड़ा बन रहा है, तो वहां पे ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। बुलिश स्टॉक है, बुलिश सेटअप है, और ट्रेड आपका रिस्क बहुत बड़ा बन रहा है, तो ट्रेड कैंसिल कर दो, मत करो वो, ठीक है। तो ट्रेड कब करना है आपको,
बुलिश ट्रेंड है और सेटअप भी बुलिश है, और यहाँ पे देखो आपका रिस्क भी बहुत कम है, ठीक है। उस वक्त में आपको ट्रेड करना है ज्यादातर, ठीक है, क्योंकि इंट्राडे में अगर ट्रेड करोगे तो छोटा अगर एस एल लेके करोगे तो 1:3 और 1:2 मिलने का जल्दी पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है। अगर बड़ा अगर रिस्क लेके करोगे तो 1:2 3 आने में तो जमाना लग जाएगा उसको। वन डे में इतना अग्रेसिव मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। इसलिए रिस्क छोटा देख के इंट्राडे में सिलेक्शन करना है, ठीक है। एक्ट कब करना है, पहला देखो, पहला पॉइंट इसमें कि रिस्क देखो पहले। सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है कि कोई भी ट्रेड करोगे तो पहले रिस्क देखो बाबा, उसका टारगेट नहीं देखते कभी, पहले रिस्क देखो उसका। रिस्क अगर यहाँ पे इस एरिया में अगर आपका ये बन रहा है स्टॉप लॉस बन, इस एरिया में आपका समझो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये आपका समझो रेजिस्टेंस है। अब ओपन हो रहा है प्राइस इधर, इधर ओपन हो रहा है, तो इतने से ट्रेड के लिए देखो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगा ना, फर्स्ट टच करने के बाद यहाँ पे आने के बाद एक नीचे आएगा ना, फिर यहाँ पे करेक्शन लेके फिर ऊपर जाने का कोशिश करेगा ये। तो कभी भी ओपन होने के बाद ये ओपन होगा यहाँ पे, ये वाला, तो इतना अगर पास में है, यहाँ पे अगर 1:3 का टारगेट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, ये बहुत पास में ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे बाइंग नहीं करना है, ठीक है। बाइंग कब करना है, रेजिस्टेंस ऊपर है और डिमांड जोन नीचे है, सपोर्ट, ठीक है। देखो सपोर्ट इस एरिया में है, समझो आपका इस एरिया में, ठीक है। अगर ओपन अगर आपका इस एरिया में हो रहा है तो हाँ सही, इधर तक टारगेट लो आप, इधर कोई ट्रैपिंग कैंडल ढूंढो, ठीक है, फिर आप यहाँ तक का टारगेट लो। अगर प्राइस ओपन ही सप्लाई जोन में हो रहा है, रेजिस्टेंस के पास हो रहा है, क्या खाक आपका टारगेट बनेगा यहाँ पे, इधर बाय करोगे इधर सेल करोगे क्या, यहाँ पे क्या रिस्क बनेगा आपका, क्या रिस्क बनेगा और क्या टारगेट बनेगा आपका, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। तो सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन अगर इसको देखना है, सप्लाई डिमांड जोन का मैंने रेजिस्टेंस का इसका भी दोनों का वीडियोस डाल दी है मैंने, अगर देखना है तो मैं रिकमेंड करूंगा, ऊपर आई बटन दबाइए, वहां पे आप देख सकते हो, ठीक है। सप्लाई डिमांड जोन और रेजिस्टेंस जोन कैसे निकालते हैं, कैसे बनाते हैं। और प्राइस अगर इधर ओपन हो रहा है तो वेट करो इसको इधर आने के लिए, इधर आएगा तब बाय करेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे अगर इधर नहीं आ रहा है, ब्रेक करके ऊपर जा रहा है इधर, इस तरह से, इस तरह से अगर ऊपर ब्रेक करके जा रहा है तो यहाँ पे ढूंढेंगे आप, ठीक है, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस सप्लाई जोन बन जाएगा। फिर अगर प्राइस अगर इधर किधर आ जाएगा, इस एरिया में आएगा तो हम बाइंग इधर करेंगे, ठीक है। गलती से भी ये ट्रेड नहीं करना है यहाँ पे अगर ओपन हो, तो ट्रैपिंग यही होता है, कुछ नहीं होता है मार्केट में, गलत जगह पे ट्रेड करना मतलब ट्रैपिंग उसको बोलते हैं। और एक कंसेप्ट है, इसको रिटेलर के भाषा में बोलेंगे तो सेल्फ सैबोटाज, खुद के पैर पे पत्थर मार लेना इसको बोलते हैं। क्योंकि सप्लाई जोन में जाके कौन बाय करता है भाई, कोई नहीं, डिमांड जोन में बाय करना होता है। ऑलवेज दिमाग में रखिए, डिमांड जोन में बाय बनता है, रिस्क कम होना चाहिए, तभी रिस्क कम बनेगा आपका और टारगेट बड़ा बनेगा। ये भी अगर रूल यूज करोगे ना लाइफ में, ट्रेडिंग आपका, ट्रेडिंग लाइफ में, तो सेट हो जाएगा आपका, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही समझ में नहीं आता। तो रिस्क वाला यहाँ पे आ गया पॉइंट ये। तो स्टॉप लॉस और एवरेज कॉस्ट को निकालना है, फिर उससे मैंने बताया है फॉर्मूला क्वांटिटी निकालने का, ठीक है। अगर आपका ये वाला क्वांटिटी का मैं एक बार वीडियो डाल दूंगा, ठीक है, क्वांटिटी कैसे उठाना है, कितना क्वांटिटी उठाना है, ये भी रूल से होता है, ना कि ऐसे ही आग बंद करके 100 150 नहीं उठाते, ठीक है। इसका भी एक रूल होता है सिस्टमेटिक, उसका मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। तो एग्जिट प्लानिंग करना है उसके बाद में, फोर्थ, ठीक है। रूल 3 में एक्ट ये था, प्लानिंग द एग्जिट। एग्जिट में दो टाइप एग्जिट आते हैं, एक तो फ्लेक्सिबल और एक है रिजिड, ठीक है। एक जो स्टैटिक होता है, जो कि मुझे 1:3 का ही चाहिए बस, मुझे मैन्युअली नहीं निकलना है। मैन्युअली निकलना है तो अगर आपको इधर आप सेलर स्ट्रैपिंग कैंडल ढूंढ के अगर बैठे हो डिमांड जोन में, ठीक है, तो रेजिस्टेंस के पास अगर आपको सेलर स्ट्रैपिंग मिल रहा है, बार स्ट्रैपिंग मिल रहा है, तो वहाँ पे एग्जिट होना है, ये होता है फ्लेक्सिबल। यहाँ पे बाय किया तो यहाँ पे निकलना, ये होता है फ्लेक्सिबल। अगर 1:3 ही जाओगे टारगेट लेके, तो वो होता है आपका फिक्स वाला, ठीक है। फिक्स टारगेट टू, एक तो मुझे फिक्स एसएल दो, नहीं तो फिक्स मुझे टारगेट दो, इसके बीच में मैं कहीं नहीं निकलूंगा, ठीक है। ये होता है आपका फिक्स ट्रेड एग्जिट प्लान, ठीक है। और फ्लेक्सिबल प्लानिंग एग्जिट में दो टाइप होते हैं, और एंट्री में भी दो टाइप होते हैं, फ्लेक्सिबल एंट्री, फिक्स एंट्री, ठीक है। स्टैटिक के आसपास आओगे इस एरिया में, स्टैटिक पीरियड जो होता है आपको फिक्स एंट्रीज देगा, ठीक है, फिक्स टारगेट्स देगा। लेकिन आर एस आई, डब्ल्यू एम ए और ट्रैपिंग कैंडल, ये आपको फ्लेक्सिबल एंट्रीज और फ्लेक्सिबल एग्जिट्स देगी, ठीक है। तो ये वाला देखना है तो ट्रैपिंग कैंडल का आप देख सकते हो, ऊपर आई बटन दबा के, ठीक है। तो ये तीन रूल आपको अप्लाई करना है, ठीक है। फर्स्ट रूल है आपका
ट्रेंड एनालिसिस करना है, पहले बुलिश स्टॉक्स और बेयर स्टॉक दोनों को साइड में निकालने हैं ये वाला यूज करके, ठीक है। तो रूल सेकंड में हमें ओपन देखना है, फर्स्ट लेग देखना है, फिर उसके बाद में फर्स्ट लेग का सेंटीमेंट देखना है, ठीक है, कि सप्लाई जोन में बन रहा है, डिमांड जोन में बन रहा है, यहाँ पे ओपन हो रहा है तो नहीं करना है ट्रेड, ये बुलिश होगा तो भी यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है सप्लाई जोन में, ठीक है, रेजिस्टेंस के पास में। तो थर्ड में आपको इस तरह से देखना है, रिस्क पहले देखना है कि रिस्क अगर मेरा, देखो यहाँ पे ओपन होने का मतलब है आपका डिमांड जोन के नीचे रिस्क रहता है, ऑलवेज रिस्क यही रहता है लोगों का, डिमांड जोन के नीचे रिस्क रहता है और ऊपर आपका टारगेट रहता है, ये इस तरह से चलता है मार्केट, ठीक है। मार्केट बहुत ज़्यादा जो होता है स्टैटिक पे बिलीव करता है, और स्टैटिक पे प्राइस जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। अगर ट्रेड इधर जाके बाय करोगे तो ये गलत ट्रेड आप कर रहे हो, ना कि सारे लोग, सारे लोग इधर बाय कर रहे हैं, सारे आप जो इधर कर रहे हो तो ये ट्रैपिंग इसलिए बनता है, तो ये फेल ट्रेड है, ये गलत ट्रेड है, ठीक है। यहाँ पे सप्लाई जोन में या फिर आप रेजिस्टेंस के पास में अगर बाय कर रहे हो तो ये आपका गलत ट्रेड है। सप्लाई जोन यहाँ पे आपको शॉर्ट करना है, यहाँ पे शॉर्ट बनता है दिन देख के, लेकिन बेयरिश स्टॉक में अगर सप्लाई जोन के पास में मिल रहा है तो आपको शॉर्ट करना है, ठीक है, या फिर ये ब्रेक कर रहा है पुल बैक लेके शॉर्ट करना है इस तरह से, ठीक है। बियर स्टॉक में, बुल स्टॉक में बाय करना है इधर, बियर स्टॉक में सेल करना है इस एरिया में, इधर से फिर ये टारगेट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो, और रिस्क कम होना चाहिए, थर्ड ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और क्वांटिटी कितना आई है इसका मैं वीडियो बना के डाल दूंगा मैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो अगर अगर आपको पता नहीं है पोजीशन साइजिंग का तो कहीं कोई बुक से भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इस तरह से देखो, आपको ये ट्रैपिंग कैंडल का भी यूज करना है तो इसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टॉक सिलेक्शन के लिए सेकंड पार्ट होगा, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये समझ में आएगा, और ये एक साथ बता दिया मैंने, ये मेरा पर्सनल स्ट्रैटेजी भी है, इस तरह से मैं ही अगर करना है, अगर नहीं मिल रहा है, देखो बुलिश स्टॉक है, बुलिश सेटअप है, यहाँ पे ट्रेड नहीं मिल रहा है तो मत करो ट्रेड उस दिन, छोड़ दो ना, कुछ दिन होते हैं जो स्टॉक नहीं करने के लिए भी होते हैं, ट्रेड नहीं करने के लिए, हर एक रोज जाके ट्रेड करना नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, ये सब साइकोलॉजिकल का पार्ट होता है थोड़ा सा, और इसमें ध्यान रखिए 3 रूल्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर।